हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम यहाँ पर 3 संधारित्र लेंगे। 3 या 3 से अधिक भी संधारित्र ले सकते हैं। देखिएगा, यह हमारा पहला संधारित्र है C1। ये हमारा दूसरा संधारित्र है C2। यह हमारा तीसरा संधारित्र है C3। ऐसे हम और संधारित्रों को भी जोड़ते चले जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो पहला संधारित्र होगा, पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट होगी यह हमारी पृथक्कृत होगी, मतलब इसका संबंध किसी से नहीं होगा। जो संधारित्र की जो अंतिम प्लेट होगी उसका संबंध हम पृथ्वी से कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम रचना में क्या लिखेंगे। रचना तो ये हमारे संधारित्र हैं। पहला संधारित्र की ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। ये दूसरे संधारित्र की ये पहली प्लेट है, ये दूसरी, ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट है। तो यहाँ पर हम रचना में क्या लिखेंगे। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, देखिएगा ये पहले संधारित्र है, इसकी दूसरी प्लेट का संबंध हमने दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर दिया तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध हमने तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर दिया। इसी प्रकार हम अन्य प्लेटों को भी जोड़ते चले जाएंगे और अंत में हमने क्या किया, पहली प्लेट को पृथक्कृत कर दिया और अंतिम प्लेट का संबंध हमने पृथ्वी से कर दिया। तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते जाते हैं तथा इसी प्रकार अन्य प्लेटों को भी जोड़ते जाते हैं तथा अंत में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को पृथक्कृत कर देते हैं और अंतिम संधारित्र के अंतिम प्लेट का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। यह हमारी हुई रचना। हम इस सूत्र की स्थापना कैसे करेंगे इसकी। यदि हम प्लेट ए को, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को यदि हम क्या करें, प्लस क्यू आवेश दे दें तो इस पूरी पहली प्लेट पर हमारा प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। प्लस चार्ज दे रहा हूँ मैं। प्रेरण के सिद्धांत के द्वारा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर हमारा माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा और इसके बाह्य तल पर हमारा प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यह क्रिया अन्य प्लेटों में इसी प्रकार होती चली जाएगी। इनके मध्य हमारा विभवांतर हमारा क्या होगा, V1 V2 V3। तो माना पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर प्रेरण के सिद्धांत के द्वारा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा बाह्य तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है।
यह क्रिया अन्य प्लेटों में भी इसी प्रकार होती चली जाएगी तथा संधारित्र की पहली प्लेट को हम पृथक्कृत कर देते हैं और अंतिम संधारित्र के अंतिम प्लेट का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। जो इसके बाह्य तल पर हमारा प्लस आवेश उत्पन्न होगा वह हमारा पृथ्वी में चला जाएगा। क्योंकि अंतिम प्लेट का संबंध हमारा पृथ्वी से, इसलिए प्लस क्यू आवेश हमारा पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। तो यदि हम संधारित्र की तीन प्लेटें, संधारित्र देखो ये तीन संधारित्र हैं तो इसकी अलग अलग प्लेटें होंगी। पहले संधारित्र की पहली है, दूसरी है, ये दूसरे संधारित्र की पहली होगी, दूसरी होगी, ये तीसरे संधारित्र की पहली होगी, दूसरी होगी। तो यदि तीन संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हों तथा उनके मध्य विभवांतर हमारा V1 V2 V3, मतलब इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर हमारा V1 होगा, ये दूसरे संधारित्र इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V2 होगा, C3 इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर हमारा V3 होगा। एक बार चित्र को देख लीजिएगा। तो परिणामी विभवांतर हमारा क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका मतलब हमारा श्रेणी क्रम समूहन में आवेश हमारा क्या होगा, समान होगा, धारिता अलग अलग होगी, विभवांतर हमारा अलग अलग होगा। देख लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा। तो हमने धारिता बताया था, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। धारिता C बराबर हमारा होता है Q इंटू V। यहाँ से हमें निकालना V निकालना है तो Q कहाँ जाएगा हमारा, देखा जाए बटे में जाएगा। सॉरी, यहाँ से सूत्र ये होगा आपका Q बराबर C इंटू V होता है हमारा। यहाँ से हम V निकालेंगे तो C हमारा कहाँ जाए, इसके बटे में जाएगा। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे पहले संधारित्र की पहली प्लेट के मध्य विभवांतर V1 है, तो विभवांतर V1 लेंगे। सूत्र हमने अभी आपको बताया Q बराबर C इंटू V होता है। यहाँ से हमें V निकालना है तो Q हमारा C कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा। चूँकि पहले संधारित्र की पहली प्लेट, पहले संधारित्र के लिए हम क्या करेंगे, इसके मध्य विभवांतर V1 तो V1 लिखेंगे और आवेश हमारा समान रहेगा सभी प्लेटों में। धारिता हमारी C1 होगी। इसी प्रकार हम अन्य संधारित्र की धारिताओं के लिए करते चले जाएंगे। V2 बराबर हो जाएगा Q अपान C2। इसी प्रकार V3 बराबर Q अपान C3। क्या इन सारे मानों को उठा करके समीकरण नंबर 1 में हम लिख सकते हैं। V1 के स्थान पर हमें लिखना ये पूरा मान, V2 के स्थान पर ये मान, V3 के स्थान पर ये पूरा मान। तो लिख देते हैं V1 कामा V2 V3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप जैसे रखेंगे तो V बराबर हमारा हो जाएगा Q अपान C1 Q अपान C2 Q अपान C3। इसको डस्ट कर देते हैं हम। तो हमारा परिणामी विभवांतर क्या होगा, तो यदि परिणामी विद्युत धारिता कैपिटल C हो तो ये हमारा परिणामी विभवांतर क्या होगा, परिणामी विभवांतर कैपिटल V बराबर हमारा सूत्र आ जाएगा Q अपान C। तो हम इस V के स्थान पर क्या लिखेंगे, Q अपान C लिख देंगे। तब
Q/C1, Q/C2, Q/C3। इन सब में हमारा कॉमन Q है। Q/C, Q को हमने कॉमन लिया तो 1/C1 बचेगा, 1/C2, 1/C3। ये बराबर में कट जाएगा हमारा 1/C, 1/C1, 1/C2, 1/C3। ये हमारा क्या है, यही श्रेणी क्रम समूहन का सूत्र है। यही श्रेणी क्रम समूहन का नोट कर लीजिएगा। यह पेपर में आता भी है, इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा।